हेलो बच्चों, आपका इस सेशन में स्वागत है। हमने पिछले सेशन में देखा था कि जो हमारा जो एनिलीन और फेनोल था, इन दोनों को हम नाइट्रेशन नहीं करते हैं। अगर नाइट्रेशन कर देंगे तो इसमें क्या हो जाता है कि नाइट्रेशन करने से एनिलीन और फेनोल में हमें कई सारे साइड प्रोडक्ट मिलते हैं। इसलिए पहले एनिलीन का NH2 और फेनोल का OH ग्रुप्स को पहले एसिटाइलेशन से या फिर बेंजोलाइजेशन के मेथड से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, और बाद में इस एसिटाइल और बेंजाइल ग्रुप को हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से उसको फिर हटा के उसको ऑर्थो और पारा आइसोमर्स बनाया जाता है। मैं एक बार दिखा दूं, ये मैंने किस तरह से इसके साइड प्रोडक्ट आते हैं, इससे आपको जैसा रिवीजन हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि फिनॉल में अगर हम इसको सल्फोनेशन करेंगे, यहाँ से सल्फोनेशन एक तरह का ऑक्सीडेशन है, तो भी आपको दो तरह के आइसोमर्स मिलेंगे। ये हो गया आपका ऑर्थो, आपके होगा पारा आइसोमर, तो आपको मिलेगा SO3H। एंड फिर इसके बाद नाइट्रेशन करेंगे तो ये आपको एक पिक्निक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके साथ पास बहुत बड़ी समस्या है कि फिनॉल का जब हम नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन करने के बाद में आपको मोर देन 1 पोजीशन पर नाइट्रोजन जाके चले जाएंगे, बनता ही बनता है। तो ये चीज़ हमें सिर्फ एक ही पोजीशन पर चाहिए, या तो फिर इसके ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पारा पोजीशन पर। तो इस केस में हम क्या करते हैं वो मैंने बताया था कि इसका एसिटाइलेशन या फिर बेंजोलाइजेशन किया जाता है। सिमिलरली ये कहानी आपके एनिलीन में होती है। मैं एनिलीन का भी दिखा देता हूँ एग्जांपल। जैसे यहाँ पर एनिलीन मैंने देखा था कि एनिलीन में पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम इसको नाइट्रेशन करते हैं। अगर नाइट्रेशन करेंगे तो आपको मोर देन 1 प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस प्रोडक्ट मिलने के बाद भी प्रॉब्लम हो जाएगी है कि यहाँ पर आपको सीधे आपको डायरेक्टली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर फर्दर नाइट्रेशन करेंगे तो फिर NH2 का भी नाइट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी जगह आपको नाइट्रेशन मिल जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, पारा पोजीशन पे, और इसके साथ में इसके पोजीशन पे, जिसको हमको एप्सो सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जब देखा था। तो इसलिए हम ये नाइट्रेशन के लिए पहले NH2 को और OH को प्रोटेक्ट करना होता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए पहले उसको एसिटाइलेशन या फिर बेंजोलेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर हम नाइट्रेशन कर सकते हैं। एंड देन यू विल गेट द ऑर्थो एंड पारा नाइट्रेशन दैट वी आर गोइंग टू सी। Now acetylation can be done by the following acetylating agents. These are the acetylating agents जिससे हम acetylation करते हैं. Which are those acetylating agents? Acetylating agents are the this CH3CO whole twice O, एक anhydride and plus glacial acetic acid. I hope you know the glacial acetic acid. उसी तरह इसके जगह पे आप यू कैन टेक कंसनट्रेटेड H2SO4, इवन यू कैन टेक pyrimidine या pyridine. So these three type of reagent you can take for the acetylation reactions. Similarly, if you want to do a benzoylation, so benzoylations of alcohols, phenol or aromatic or aliphatic amines. Alcohol में नहीं, phenol में नहीं, you can do benzoylation even in alcohol also, even in aromatic compounds or aliphatic amines. इन सभी में भी आप बेंजोलेशन कर सकते हो। व्हेन यू आर डूइंग बेंजोलेशन ऑफ दीज कंपाउंड्स विद अमीन्स और अमीन्स विद बेंजोइल क्लोराइड, with benzoyl chloride, that is C6H5COCl and sodium hydroxide. जब बेंजोइल क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड आप लेते हो तो उसे कहते हैं हम लोग स्कॉटन-बॉमन रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एज स्कॉटन-बॉमन. दिस इज अ काइंड ऑफ अ नेम रिएक्शन. लेट अस सी सम एग्जांपल्स so it will be more clearly to you. So now you can see the example. This is an alcohol. So alcohol मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए this is an alcohol. So alcohol, if you take this benzoylation and this is your acetylation. Acetylation and benzoylation, CH3COCl. So when you are doing acetylation reaction, so alcohol is converted into CH3COOR. तो इसका Cl and alcohol का हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन and ये Cl, this will be eliminated, okay, and you will get the CH3CO and OR. So it becomes your ester. Similarly, alcohols can be react with the benzoyl. This is your benzoylations, benzoyl chloride and with sodium hydroxide. This is Scott-Bauman reactions. तो this आप करेंगे तो Scott-Bauman reaction से यहाँ इसका Cl और इसका फिर हाइड्रोजन will comes out, and then again the OH plus hydrogen. तो फर्स्ट विल गेट द CH3COCH, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका ये इसका OH और ये दिस विल बिकम्स योर दिस H and OH becomes your water and sodium plus Cl becomes your NaCl. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा रिएक्शंस, कॉटन-बॉमन रिएक्शंस का. सिमिलरली विल सी सम अदर एग्जांपल्स. जैसे ये हो गया अमीन्स. कैन यू सी द अमीन्स? नाउ अमीन्स, इफ यू डू द बेंजोयलेशन रिएक्शन, सो यू विल गेट द फ्रॉम हाइड्रोजन and OH will be water and NaCl you will get NaCl and RNH and CO C6H5 you will get the product. Similarly, if you do for the amines, aliphatic amines, CH3CO, so definitely hydrogen and this Cl will give HCl and RNH and the COCH3 will get product. Similarly, if you take the aromatic compounds, तो इस पे ये हमने लिया है aniline. So aniline, if you do the acetylation reaction, so first इस ये तो it will make the aniline into the moderate activating groups. अगर आप benzoylation करोगे तो ये बन जाएगा बेंजानिल
benjanylide, these reactions. So, okay, so in case of this amines, if you do acetylation reaction, it become acetanilide, and if in this case you will get the benjanylide. Now, what is acetanilide? Acetanilide is nothing but is the first compound. I have given some notes also. This is the first compound sold as the antiseptic under the name called antifebrin. It's antifabrinic antiseptic, and which later banned due to its attack on the RBC. So बाद में जो acetanilide था, nilide this compounds है, this को it is an antiseptic compounds, but after the found like it can attack on it can destroy the RBC also. ये RBC को भी destroy कर सकता है, so इसको ban कर दिया गया था. This is a very useful compound. Anyhow, so while getting the acetanilide, so nilide, after if you do the nitration this compound, so definitely you will get the ortho and para isomers. And ortho is very less chance because this is the NaCO CH3 is a very large group, so it will provide the steric hindrance. This will provide the steric hindrance, and due to the presence of steric hindrance, this NO2 is difficult to position here. So there is more probability to present of NO2 at the para positions. And why it is para positions? Already we have discussed the mechanism for this reaction in the previous lectures. And again for para position, if you do the hydrolysis, so definitely on hydrolysis what will happen? And this will be hydrolyzed, this moderate groups, and will convert it to NH2, and this will be the major product. Similarly, if you do hydrolysis for this one, so you will get the NH2 and CO and plus acetic acid. So now I hope you understood. See how we can do the nitration in this compound by acetylation or benzoylation. This for the acetylation. Similarly, you can do for the benzoylation. So the method will be similar. So this is from benjanylide also you will get this product by using by doing the hydrolysis reaction. So in both the way, if you do the hydrolysis reaction, you will get the final this ortho and para, this nitration of this anilines. Okay, so para will be the always major product. Now let us see another examples in phenol. In phenol, if you do the acetylation on benzoylation reaction, so in acetylation you will get the H will be removed, and this is the CH3CO. CH3CO will be attached over here, and the H plus Cl will give you HCl. And again, if you do the nitration of this benzene, so nitration will occur at the para position plus ortho position, and ortho will be again minor because the steric hindrance of that ortho position will be more, so there is less chance of ortho position, and para will be more. Again, if you do the hydrolysis, so this will be hydrolyzed to give the acetic acid, and you will get this hydrolyzed product. Similarly, you can do from the benzoylation. If you do the hydrolysis, then you will get this product from here to here. तो यहाँ से भी अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो आपको यहाँ से भी सीधे आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. Now let's see this reaction. This is the salicylic acid. Salicylic acid in the benzene ring contains at the one position carboxylic acid, second position is hydroxy group, and this compound is called as salicylic acid. Now in this compound, if you do the acetylation reactions, what will happen? So due to the acetylation, OH is more reactive. ये OH ज़्यादा reactive है. So that due to more reactives, what will happen? So this will this acetyl group will react with the oxygen and will form the OCH3CH3, OCOCH3 and COH, and this will give you acetyl salicylic acid. इसको aspirin भी कहते हैं. This is we called as aspirin, and this aspirin is used as an analgesic. Similarly, if you do in this reaction with the methanol and in acetic medium, so you will get it will react with this one. Form the COO and CH3 methyl salicylate, and this compound is called as oil of wintergreen. तो एस्टिक मीडियम मिथनॉल से रिएक्ट कराने के बाद में ये आपको एस्टर बन जाएगा. सो ये आपको पता ही है रिएक्शंस अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस मिथनॉल के रिएक्शंस में. So we'll see in some other time this whole mechanisms while studying the carboxylic acid reactions. Now in salicylic reactions, if you do this is a reaction with the phenol, and this is an acetic medium. So in acetic medium what will happen? This phenol will react with the carboxylic acid. Carboxylic acid ये reaction हो जाएगा यहाँ पर. ये weak acid है. So definitely weak acid है, and this will react with the carboxylic acid, strong acid है. So the OH यहाँ से इसका hydrogen, इसका OH this will give you water, and this is CO, इसका CO होगा. इसका CO होगा, and this is the PO will attack to form this compound. This compound is called as the salor, which is called as phenyl salicylate, and this compound also very useful. So it is used as an intestinal antiseptic.
So cyclic acid is a very useful compound. If you do acetylation reactions आपको एनाल्जेसिक मिलेगा. If you do this reaction you will get the oil of intergon जो कि हेडेक वगैरह में काम आता है. And if you do this reaction with the phenol plus acetic medium then you will get the methyl salicylate reaction. So this is the very useful compounds. Okay, now we'll see synthesis for the para positions. अगर para position synthesis करना हो तो ये reactions है. Just take one revisions. I hope you will understand. तो ये NH2 ग्रुप है. सो फर्स्ट बिफोर रिएक्शन विद एनोड नाइट्रेशन रिएक्शन तो पहले तो इसको ब्लॉक करना पड़ेगा. तो फर्स्ट यू डू विद CH3COCl इन प्रेजेंस और CH3CO होल टुवाइस. तो NH विल बिकम्स NHCOCH3. अब इसका ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमिनेशन करने के बाद में व्हाट विल हैपन दैट डेफिनेटली ब्रोमीन विल गो एट द para position and if you do the hydrolysis so this will be again come back to NH2 and Br. So this will you are getting the para position and this will form the acetic acid in. Similarly, if you want to make a ortho position means again you block this one NS aniline, so it becomes NHCOCH3. Now this NH2 becomes your moderate activating groups. Now in presence of H2SO4, so H2SO4 will take the para position. There is less chance for the ortho position पर इसका product कम बनेगा. para position पर इसका product सबसे ज़्यादा बनेगा. And then again you do the Br2 FeBr3. तो ये ध्यान रखना है कि इसके बाद हम ये करेंगे तो we need to Br2 Br3 and since this is the moderate activating group तो ये तो ब्लॉक है. ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर Br इसके ऑर्थो पोजिशन पे अटैक होगा. और नाउ यू डू हाइड्रोलाइसिस. इफ यू डू हाइड्रोलाइसिस इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. इफ यू डू हाइड्रोलाइसिस तो यहाँ से SO3 की S की जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दिस बिकम्स योर NH2 वापस बन जाएगा एंड यू विल गेट द ब्रोमीन एंड प्लस दिस कंपाउंड. तो इस तरह से एलिन को हम से यू कैन गेट द ऑर्थो पोजिशन एट ब्रोमीन एंड ऊपर वाले रिएक्शन से यू कैन गेट द para पोजिशन ऑफ ब्रोमीन इन एलिन. तो ये दोनों आपको रिएक्शंस ध्यान देना है. पहले एसिटाइलेशन फिर ब्रोमिनेशन फिर हाइड्रोलाइसिस. जबकि इसमें एसिटाइलेशन फिर कॉन्क H2SO4 उसके बाद फिर Br2 FeBr3. इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप सिर्फ यही लगा हुआ है. अगर ये डाल देंगे तो ऑर्थो हो जाएगा, ये हटा देंगे तो इट बिकम्स योर para bromo anilines. इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर द ऑर्थो एंड para bromo anilines. Now we'll see the synthesis of ortho and para nitrophenol. So ये ऑर्थो और para nitrophenol से इसकी सिंथेसिस हम किस प्रकार से करेंगे. एक फेनॉल है. इन फेनॉल को हम तोसाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तोसाइल क्लोराइड. So तोसाइल क्लोराइड इज दिस कंपाउंड इज बेंजीन अटैच विद CH3. दिस बिकम्स ए टॉल्यूल. इन टॉल्यूल में एट para पोजिशन SO2Cl है. हम देख सकते हैं SO2Cl है. So when you attach SO2Cl it becomes your तोसाइल क्लोराइड. अब मेन रिएक्शन Cl और हाइड्रोजन के बीच में होता है. यहाँ पर इस दोनों के बीच में होता है एंड दिस इज टोटली कॉल्ड एज द TS. दिस इज तोसाइल. So this Cl will take the hydrogen and becomes your OH and this whole compound is your moderately activating group. So this OH is again activating groups and now it become moderately activating group. Now इसका नाइट्रेशन कर देंगे तो इसके para पोजिशन में नाइट्रेशन हो जाएगा. This is a big group, so here ortho position will be not possible due to the steric hindrance, less possible. And जब इसका एनालिसिस हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो again you will get the OH and NO2. इस तरह से हम para you can say nitrophenol you can construct like this one, prepare like this one. Similarly, if you do the tosyl chloride, so you will get actually replaced by the tosyl, and again if you do the conc H2SO4, so definitely SO3 will be there. And if you do nitration, so nitration will be again done at the nitro position. This is the moderately activating groups. यहाँ पे होगा. And if you do the hydrolysis, and you will get the nitro. This is alcohol, and this is more major product. So in this way you can make the ortho and para. So remember, अगर आपको ortho बनाना है तो conc H2SO4 यूज करना पड़ेगा. बाकी तो सब सेम रहेगा. If you want to make the para, so you have to remove this process. Remaining is same. So you will get this product. So this is nothing. It's very simple. You have to remember these three things. Some of the few things. Find the final product. There are some reactions in which you have to find the final product. ये बेंजीन है. Definitely if you react with the Br2 FeR2 तो क्या प्रोडक्ट बनेगा. तो बेंजीन किसी पोजिशन पे जाके अटैच हो जाएगा तो इट विल बिकम्स द Br. अगर मैग्नीशियम प्लस E3 यूज करते हैं तो डेफिनेटली मैग्नीशियम जो होगा Br और इसके बेंजीन के बीच में अटैच हो जाएगा. इसे अटैच होने के बाद में ये बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में मैं भी आपको बताऊँगा इस वीडियो लेक्चर्स में ये क्या होता है. तो पहले तो ये जो मैग्नीशियम से ये कहाँ आ जाएगा, ये Br और मैग्नीशियम के बीच में अटैच हो जाएगा. दिस बिकम्स योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब इफ़ यू डू द कार्बन डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंट में जैसे ये हमारा CO है, इसके प्रेजेंस में क्या हो जाता है कि
इट विल कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड, ये MgBr बाहर निकल जाएगा और ये पूरा के पूरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पर जो होगा आपको ये रिएक्शन इस पर करेगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस वन। यहाँ पे कार्बन अटैक करेगा और ये कार्बन, उसके बाद फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर वही जाके जुड़ जाएगा और यू विल गेट द दिस एसिड। फिर इसका नाइट्रेशन करेंगे तो दिस इज द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, सो डेफिनेटली यू विल गेट द प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा? यू विल गेट द प्रोडक्ट दैट इज दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड एट मेटा पोजिशन विल बी योर नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल्स के मेटा पोजिशन पे अटैच होगा। जब इसका रिडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली दिस नाइट्रो विल गेट रेड्यूस्ड, ये जो होगा हमारा नाइट्रो वो रेड्यूस जाएगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज द NH2, so and remaining thing will be same. So this is the final product for E. Let us see the next examples. जैसे ये बेंजीन्स है, ये हम देख सकते हैं कंपाउंड, इस केस में क्या होगा AlCl3। तो AlCl3 के प्रेजेंस में Cl इसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस कंपाउंड में डायरेक्टली अटैक ऑन दिस वन, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट, आपको ऐसा मिलेगा। ये हो गया आपका ऐसा ऐसा ऐसा। तो एक तो यहाँ से इस पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद फिर से इसकी एरोमेटिक गेन हो जाएगी, फिर से दोबारा अटैक करेगा। इट इज ए काइंड ऑफ इंट्रामोलिकुलर फिटलक्राफ्ट रिएक्शन, सो यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस वन। ये होगा ऑक्सीजन, ये होगा ऑक्सीजन, और उसके बाद जिंक अमोनियम क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे तो यू विल गेट द प्रोडक्ट। ये होगा आपका इस प्रकार से, ये दिस विल गिव बिकम्स योर हाइड्रोकार्बन, दो वो चले जाएंगे जिंक अमोनियम रिएक्शंस में, क्योंकि इसके रिएक्शन भी एसिडिक मीडियम में होता है एंड दिस विल कन्वर्ट दिस कीटोन ग्रुप इनटू हाइड्रोकार्बन। जब NBS से रिएक्शन करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर ये बेंजीन हो गया। बेंजीन होने के बाद में ये कंपाउंड हो जाएगा, इसके दिस बेंजाइलिक कार्बन में एक Br अटैच जाएगा और एक Br अटैच जाएगा। और जैसे अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे, अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सो दिस विल कन्वर्ट इनटू, ये हो गया आपका बेंजीन कंपाउंड और साथ में ये Br यहाँ से निकल जाएगा, इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड ओवर हियर लाइक दिस वन, सो इट बिकम्स योर नैफ्थलीन। सो फ्रॉम बेंजीन द कंपाउंड बिकम नैफ्थलीन आफ्टर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये बेंजीन है, एस्टाइल, ये आपका C2H5COCl है, AlCl3 के प्रेजेंस में दिस कंपाउंड्स बिकम्स लाइक दिस वन। ये हो गया आपका, ये तो यहाँ पे अटैच जाएगा CO और इसके बाद में एक कंपाउंड ऐसे होगा। अब ये हाइड्रोजन रिएक्शन, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, सो दिस इज अंडरगो दिस रिडक्शन रिएक्शंस। ये CO जो कीटोनिक ग्रुप है ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, सो यू विल गेट द कंपाउंड लाइक दिस वन। ये ऐसे हुआ और ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोकार्बन। एंड इफ यू अप्लाई द कंसनट्रेटेड दिस सल्फ्यूरिक एसिड, सो इसके दिस इज द एक्टिवेटिंग ग्रुप, सो इसके मेजर प्रोडक्ट में इसके पारा पोजिशन पे या फिर ऑर्थो पोजिशन पे SO3H का अटैचमेंट हो जाएगा, सो यू विल गेट दिस इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच दिस पोजिशन, so this will get this is suppose this compound and you will get the para position as the SO3H। ये para position पर you can get at ortho position also, or you can get at ortho position also, but this will be the major product and this will be the minor product। तो ये आपके सारे reactions हैं इस compounds के। I hope that you have understood the benzylation and acetylation reactions, why there is a need of blocking of this one, for phenols and anilines, so that you can get the one kind of product. So it is essential to block the phenol or aniline to get the one particular product for the nitration of the reactions. So आपको ये वीडियो कैसा लगा? So please give the positive comments and suggestions, so we can make this video more better and good for you, so that you can get the maximum, you can score maximum marks in your examinations. Thank you very much.